पंचायती राज आयुर्वेदिक हिंदी और जमीन से जुड़े एसपी सिंह जी बघेल जैसे लोगों का ये स्वर्णकाल है मोदी जी की। आप क्या मानते हैं? मुझे रूस जो है ये देश गांव देहात किसानों का देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है, लेकिन अब थोड़ी सा परिवर्तन करना पड़ेगा कि देश की खुशहाली का कैबिनेट कौन सा मिनिस्टर किया जाता है। स्वास्थ्य के मामले में जो पहले आएंगे अंदर इम्पोर्टेंट माना जाता है। मोदी जी पहले हैं जिन्हें 25 साल बाद पशुपालन दूध पालन हमेशा पहले रखना है, उसका आयुर्वेद से गाँव से उसमें पहला जो भी होता है किसान इसमें अपने आप विशेषज्ञ ट्रेडिशनल तरीके से जो वैद्यों ने उन्हें बताया वो भी करते हैं और हम वैक्सीनेशन भी हमारे साथ नमो गंगे ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर व प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्पोक पर्सन एक ऐसे हैं जो हर दिन आप जिन्हें आप टीवी पे अक्सर देखते हैं, टीवी पे रोज देखते हैं, लेकिन इन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया है कि चारोपैथी, जो एलोपैथी को, जो आयुर्वेदिक को, चाहे आपकी यूनानी, सभी लोगों को जो भारत के अंदर पैथियां आज काम कर रही हैं उनको एक मंच पे लाने का काम किया है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्लोजिंग सेरेमनी थी, आपकी मेहनत दिख रही थी, हर वर्ग आपके साथ था। आज आपकी आपने एक मंच पे ला दिया भारत की सारी पद्धतियों को। क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका प्रयास? सबसे पहले तो मैं नमो गंगे और नमो गंगे ट्रस्ट के अपने सारे ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण, चेयरमैन, हमारी टीम की महिला सशक्त विंग, हमारी टीम के पुरुष सशक्त विंग का धन्यवाद अदा करूंगा कि पिछले कुछ महीनों से सारी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई थी कि किस तरह से दिल्ली का मतलब होता है देश का दिल। देश का दिल दिल्ली माना जाता है क्योंकि 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं और 145 करोड़ का देश है। तो दिल्ली में अगर कहीं कोई दिल धड़कता है तो वो पूरे हिंदुस्तान में उसका मैसेज जाता है। तो चूंकि प्रगति मैदान में देश के बहुत बहुत बड़े और विदेश के आयोजन होते हैं, सरकार और अपोजिशन के लोग और सब लोग करते हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम हमारे लिए एक चैलेंज था और इस चैलेंज को हम लोग मिलजुल कर सारी नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से और अपने डॉक्टरी उससे करना चाहते थे और हम इसकी कोशिश कर रहे थे। और हमको प्रोग्राम में ये लगा कि भाई हम अगर पूरे तरीके से लग सकते हैं तो हम हर क्षेत्र में इसको सक्सेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ले सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और हमें ये महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के 15 स्टेट ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बाहर की कम से कम 7 कंट्रियों के यहाँ हमारे यहाँ लोग आए, दौरा किया, विजिट किया, डॉक्टर्स थे वहाँ के जिन्होंने यहाँ सहभागिता की। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि एक तो हम भारत का नाम कुछ विकसित कर रहे थे, एक हम भारत में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, खास करके गाजियाबाद जनपद से हैं। और एक आवाज, चूंकि आज सबसे बड़ा वर्निंग मुद्दा है हेल्थ और वेल्थ। देश में अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होगा तो आप अरबों रुपए आपके पास है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हेल्थ और वेल्थ का जो एक्सपो था, ये हम चाहते थे कि हर पद्धति से मूवमेंट बढ़े, जुड़े। तो हमारी कोशिश थी कि यहाँ प्रोफेसर्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, सीखते हुए बच्चे, नए होने वाले डॉक्टर्स, पत्रकार, जर्नलिस्ट, जो कि पत्रकार और मास मीडिया भी जो है समाज का चौथा स्तंभ है। इसके बिना प्रसार के आप कितने बड़ा प्रोग्राम कर लें। सर आपने मीडिया की बात कही, हम 1857 से लेके आज तक हर बड़ी शख्सियत ने कभी ना कभी अपना एक समाचार पत्र चालू करा है। आज स्थानीय मीडिया की जो स्थिति है, स्थिति छिपी नहीं है, आप उनका भारतीय लोकतंत्र में कहाँ स्थान मानते हैं, क्या महत्व मानते हैं? देखिए, कुछ बड़े मीडिया हाउसेजों में कुछ इंडस्ट्रिस्टों के कब्जा करने से जो स्थानीय लोकल मीडिया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि उनकी स्थिति गड़बड़ चल रही है। वो विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्टेट्स में हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने मूवमेंट को अपने संसाधनों से चलाते हैं और किस तरह से वो परेशानियों को जूझना पड़ता है। अगर सरकार के खिलाफ जरा सी कोई आवाज उठा देते हैं तो सरकार उनको उस पे ले लेती है, टारगेट हिट करके कि भाई इनको उठाया जाए, बंद करा जाए। लेकिन वो अपनी आवाज, मीडिया अगर अब अपनी, देखिए, कलम और टीवी के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे। तो हमारा उनसे ये है कि यानी कि सर आज भी आपको याद है कि आप उसी लाइन से आते हैं। महात्मा गांधी ने भी एक बार निकाला, चाहे वीर सवार करो,
चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, किसी भी पार्टी के, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, तो आपको खुशबू मुझे लगता है कि आपके पसीने से उस स्याही की खुशबू मुझे लगता है आती है। देखिए 1857 का जो गदर क्रांति हुई थी, शहीद मंगल पांडे में आपको याद दिलाना चाहूँ, मेरठ से वो गदर क्रांति शुरू हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में फिर देश हमारा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजभर, सैकड़ों नाम है जिनका इस देश की आजादी में योगदान भगत रहा सिंह है। का भी एक समाचार पत्र था आपको तो खैर। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा ये था कि सरकार से हमने अनुरोध किया था, सरकार अभी छोटे चैनलों के उसमें एक बिल लेके आई थी और हमने अपोजिशन के नेताओं से और अपोजिशन के लोगों से अनुरोध करा, तो सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। विरोध की वजह से बैकफुट पे जाना पड़ा, वरना छोटे पत्रकार और जो छोटे मीडिया वाले थे इनकी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि बड़े लोग तो बड़े ही बड़े हैं, अगर मिलेनियर्स और अरबपतियां बढ़ रहे हैं तो छोटे लोगों को भी इनका बिजनेस और रोजगार बढ़ना चाहिए। इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसलिए होता है कि गली मोहल्ले में उनके माध्यम नेशनल चैनल की एक रीच होती है जो उसी रीच में दिखाई देता है, और वो उनमें से कुछ लोग पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। बहुत से गरीब परिवार के लोग इसको नहीं देख पाते, लेकिन नेशनल चैनल अपने माध्यम से अपने पर्सनल लेवल पर इन्हें करका भेजता है। तो नमक गंगे ट्रस्ट का ये प्रयास है कि हेल्थ एंड वेल्थ में हमारे जो 15 स्टेट्स और ये सारे लोग आए थे, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार निकट भविष्य में भी हमको इस तरह से योग्यता के साथ आगे बढ़े और हम अपने इनमें बच्चों में से कुछ ऐसे लोग निकले जो आने वाले कल में प्रोफेसर अब्दुल कलाम जैसे, शहीद भगत सिंह जैसे, मतलब जिस क्षेत्र में जैसे चर्चित थे, तो योगा के, हेल्थ के, वेल्थ के, आयुर्वेद के और इस क्षेत्र में भी हमारे इस मंच से प्रभावित होकर लोग निकलेंगे तो हमारा सीना 56 इंच का होगा, गर्व से चौड़ा होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमो गंगे ट्रस्ट की जय। ये थे हमारे साथ अजय वर्मा जी, इसीलिए जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ नमो गंगे इनका आगे बढ़ता रहे और देश स्वावलंबी बने, विश्व गुरु बने। मैं गोपाल। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, मेरी दिल्ली मेरे शान जो ये मीडिया का चैनल है अपना, और बड़े सराहनीय प्रयास से कर रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने तीनों दिन बहुत अच्छी कवरेज करी और ये समय समय पर देश की जनता की समस्या को भी उठाते रहते हैं, और सरकार के खिलाफ यदि कोई बात कहनी है तो बेवाग ये चैनल कहता है। मुझे इसलिए खुशी है कि निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमसे जो सहयोग इनके चैनल का होगा हम हमेशा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। कॉस्ट है क्या, अलग अलग साइज के नॉर्मल प्रोग्रेसिव की तरफ आई नहीं है। वो तो बच्चे को MBA BBA आ रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है, दे आर डूइंग वेरी गुड डिपार्टमेंट और लेकिन नॉलेज है।